हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें असर्शन में देखिए क्या कहा गया है कि फॉर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच को बता रखा है टी डेल्टा एस के बराबर है। रीजन में कहा गया है कि एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में कहा गया कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है पर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। सी में कहा गया कि असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है। डी में कहा गया कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई में कहा गया है ए एंड आर फॉल्स। तो यहां पर की कॉन्सेप्ट क्या है? हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या बताता है? गिब्स फ्री एनर्जी ये बताता है कि ये बेसिकली थर्मोडाइनमिक एनर्जी होती है। थर्मोडाइनमिक एनर्जी होती है जो कि यूज करी जाती है वर्क डन करने में, वर्क को करने में यूज करी जाती है। अब यहां पर डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। ठीक है। और वहीं हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो के बराबर होती है। इसका मतलब अगर हम इस वैल्यू में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में जी की वैल्यू पुट करें जो कि है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें असर्शन में दे रखा है। तो असर्शन हमारा कैसा हुआ? करेक्ट हुआ। असर्शन में कहा गया है कि फॉर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो ये करेक्ट है। रीजन क्या दे रखा है? एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू जीरो। हाँ बिल्कुल ठीक, यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी कैसी थी? जीरो थी। इस वजह से इसका रीजन भी करेक्ट हो जाता है और रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।